नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ रहे हैं 9 जुलाई को। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आए हैं, यानी कर्क राशि वालों के 11वें घर को छोड़कर 12वें घर में आगमन हुआ है। अब देखिए, 12 जून को सूर्य देव के द्वारा देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे और 6 जुलाई को एक बार फिर से उदित हो जाते हैं, लेकिन 9 जुलाई को वो पूर्णतया उदित हो जाएंगे। तो भाग्य का साथ और भाग्य के देव का उदित होना आपके भाग्य को कितना जगाएंगे, उनकी दृष्टि आपके लिए कितना शुभ फल देगी और वास्तव में देवगुरु बृहस्पति का उदित होना आपकी लाइफ को कितना बदलेगा, तमाम बातें जारी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, बहुत मेहनत कर रहा है आप कर्क वालों, और थकावट भी है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन देवगुरु जैसे ही उदित होंगे ना, आपके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी। सारे जो आपने मेहनत की है उसका फल यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। और ठीक है, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में उदित हो रहे हैं मिथुन राशि में, तो कर्क वालों योग कारक ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि आपकी लाइफ को कितना बदलेगा आज हम ये समझते हैं। पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्म के स्वामी शनिदेव के का भी यहाँ पर फल देते दिखेंगे या फिर उनका नकारात्मक फल को भंग करेंगे। तो क्या क्या आपकी लाइफ में बदलाव होगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की पहली जो दृष्टि है चौथे घर पर रहेगी, उनकी 5वीं दृष्टि चौथे घर पर रहेगी। तो चौथे घर यानी कि मानसिक अशांति से, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, सुख की प्राप्ति होगी। अभी तक जो आप टेंशन में थे, सुख नहीं था, अब आपको सुख मिलेगा। संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव जो है संपत्ति का भी होता है, माँ का भी होता है, तो अगर कोई विलंब था तो वो प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जागृत अवस्था में पंचम दृष्टि से सीधे चतुर्थ भाव को देखेंगे। शनिदेव का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पर बैठे हैं वो मिथुन राशि है, बुध की राशि है, और जो दृष्टि दे रहे हैं वो शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि तुला है। अब देखिए, आप शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की राशि पर चतुर्थ भाव पर, तो तुला राशि है। यहाँ पर शनिदेव उच्च के होते हैं तुला राशि में, और शनिदेव गुरु की राशि में मीन में बैठे हैं। तो इन ग्रहों के की स्थिति की अगर हम बात करें तो भाग्य, जैसे शनिदेव गुरु के घर बैठे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि शनिदेव की प्रिय राशि पर है, शुक्र के ऊपर है, तो ऐसे में चतुर्थ भाव आपका पॉजिटिव तरफ से एक्टिव हो जाएगा, शुभता भरा परिणाम मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को कहा जाता है अमृत बरसता है, तो अब अमृत चौथे घर पर बरसेगी, सुख सौभाग्य बढ़ेगा, माँ का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य रुका था, जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, हर कार्य बनेगा, मजबूती के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा, और माँ के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो समाप्त होगा। चतुर्थ भाव आपका निवास स्थान का भी है। अब 12वें घर से देवगुरु बृहस्पति उदित होकर देख रहे हैं, अपने स्थान आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह लेना चाहते हैं, यहाँ पर बढ़िया योग बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए दिख रही है। नौकरी का स्थान है आपके लिए, चौथा भाव के बाद छठे घर में आते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पर है। अब छठा घर है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर, 9 नंबर जहाँ पे लिखा होता है धनु राशि। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पर है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि, तो नौकरी, जॉब, कर्ज, बीमारी, शत्रु, इन प्रभावों से आपको निकालेगा। शत्रु मुक्ति, कर्ज मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, नौकरी आपको प्राप्त होगी। नई नौकरी की शुरुआत, अगर कहीं अप्लाई किया है तो आपको जॉब लेटर आ सकते हैं हाथ में। 4 महीने का वक्त है। शनिदेव की दृष्टि है, कर्म के स्वामी है, देवगुरु का दृष्टि है, भाग्य के स्वामी है, भाग्य कर्म दोनों का साथ। तो जॉब के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगा, बीमारियों से जो शरीर में एकदम से आपको लग रहा था बहुत मुश्किल में, वहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु 12वें घर पर रहेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको देना है उनकी दृष्टि का प्रभाव के कारण, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो यहाँ पर फल आपको मिल रहा है। उनकी 9वीं दृष्टि, 7वां घर की दृष्टि तो हमने कहा छठे घर पर है, लेकिन 7वें घर से संबंधित तमाम चीज़ों को वो शुभ देंगे, शुभता में बदल देंगे, लेकिन उनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी।
अब नवी दृष्टि अष्टम भाव पर, शनिदेव इसमें वक्री अवस्था में आएंगे 13 जुलाई से, तो वक्री अवस्था में आएंगे यानी एक घर पीछे अष्टम भाव का फल देंगे। कुंभ राशि का भी वो चल रहे हैं मीन राशि में, तो देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो जो रुकावट है, परेशानी है, गुरु की दृष्टि रहेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, रुकावट से मुक्ति मिलेगी, शनिदेव का भी सपोर्ट मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने से जीवन एकदम से बदल जाएगा। अष्टम भाव आपकी लाइफ को बदलता दिखेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। गुप्त साधनाएं इस समय आप करने पर ध्यान देंगे, हो सकता है भक्ति की तरफ भी आपका ध्यान दे, पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अष्टम भाव में दोनों ग्रह का जागृत होना कार्यों की रुकावट को समाप्त कर जीवन को एक बेहतर दिशा देगा, बदलाव होगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, उपाय के तौर पर आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, माथे पे या कंठ पे तिलक लगाएं, या आप शिव जी की आराधना करें। कोई भी एक काम कर लीजिएगा, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।